अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना भर में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी सख्त कर दी है। हेलमेट न पहनने या तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे। इन जुर्मानों से बचने के लिए कुछ अफराद नंबर प्लेट से एक हिंसा हटाकर या इस पर सियासी जमातों, लीडरों के नाम और नारे लिखवाकर गाड़ियां चला रहे, लेकिन पुलिस के जाल में फंसने के बाद वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। कुछ ड्राइवर नंबर प्लेट साफ नजर न आए इसके लिए इस पर कागज चिपका देते हैं या मिट्टी लगा देते हैं ताकि कैमरे में नंबर साफ ना दिखे और जुर्माना ना हो। कुछ लोग जानबूझकर गाड़ी चलाते वक्त अपना पाँव या हाथ नंबर प्लेट के आगे कर लेते हैं जिससे नंबर नजर नहीं आता। इस दौरान तवाज़ुन बिगड़ने से हादसात भी हो रहे। बाज लोग 6 हिंसों वाले नंबर में आधा नंबर कागज से ढांप देते हैं ताकि शनाख्त ना हो सके। माहिरीन का कहना है कि इन तरीकों को इस्तेमाल करने वालों में समाज दुश्मन अनासिर भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए फौरी कार्रवाई जरूरी है। नई गाड़ी खरीदने पर पहले TR नंबर दिया जाता है। 1 माह के अंदर मुस्तकिल नंबर मिल जाता है, लेकिन कई लोग साल तक आरजी नंबर से ही गाड़ियां चला रहे ताकि जुर्माने से बच सके। पुलिस ने बताया कि ओवर स्पीडिंग या ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर स्पीड गन और तस्वीर के जरिए चालान काट रहे हैं। हैदराबाद से मसरूखा गाड़ियों को निजामाबाद जिले के बांसवाड़ा इलाके में आधी कीमत पर फरोख्त किया गया। बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां खरीदने वाले कई लोग धोखे का शिकार हुए। पुलिस ने तलाशी के दौरान ये गाड़ियां पकड़कर तहकीकात की तो मालूम हुआ कि वो हैदराबाद और दीगर शहरों से मसरूखा हैं। अब तक तकरीबन 10 गाड़ियां पकड़कर हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दी गई। हुकाम ने मशवरा दिया है कि गाड़ियां खरीदते वक्त कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए, वरना खरीदार खुद मुश्किलात में फंस सकता है। तेलंगाना असेंबली में मगंती गोपीनाथ को वज़ीर आला का खराज। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के रुकन असेंबली मगंती गोपीनाथ की ताज़ियती करारदाद पेश की। वज़ीर आला ने गोपीनाथ की तवील अवामी ज़िंदगी और सियासी सफ़र को याद करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने बताया कि गोपीनाथ का सियासी सफ़र 1983 में तेलुगु देशम पार्टी से शुरू हुआ। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई को इतवार तक मुलतवी कर दिया गया। जुबली हिल्स के रुकन असेंबली मगंती गोपीनाथ की मौत पर ऐवान ने ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐवान में ताज़ियती करारदाद पेश की। చిన్న వయసు నుంచే మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మిత్రుడు। हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली हलके पर बीजेपी ने खसूसी तवज्जो मरकूज कर ली है। पार्टी का आज़म है कि आइंदा होने वाले ज़िमनी इंतखाब में ये निशस्त हर हाल में जीती जाए। मौजूदा MLA मगंती गोपीनाथ की अचानक मौत के बाद इस हलके में ज़िमनी इंतखाब नागुज़ीर हो गया। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में रियासत की 8 निशस्तें जीतने वाली बीजेपी अब जुबली हिल्स को भी अपने खाते में शामिल करने के लिए सरगर्म हो गई। बीजेपी रियासती सदर N रामचंद्र राव ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया है। इसमें MLC पायल शंकर, MP रघुनंदन राव, साबिक MP मोहन राव, साबिक MLA C रामचंद्र रेड्डी और साबिक सदर BJP हैदराबाद सेंट्रल जिले डॉक्टर गौतम राव को शामिल किया गया है। हफ्तावारी खसूसी मुहिम के तहत फूड सेफ्टी विंग के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद की कुशाईगुड़ा सब्जी मंडी, सरूनगर रैतु बाजार, वनस्थलीपुरम सब्जी व फल मंडी, मादनापेट मंडी, मिरालम मंडी, ओवेसी सब्जी मंडी, मौजम जही मार्केट, मोंडा मार्केट, सनत नगर सब्जी मंडी, खैरताबाद सब्जी मंडी, मेहदीपट्टनम रैतु बाजार, लिंगमपल्ली मार्केट, पटनचेरू जरई मंडी, JNTU रैतु बाजार, शाहपुर नगर फ्रूट मार्केट, बोलारम मार्केट, मलकाजगिरी फ्रूट मार्केट और मिट्टू गुड़ा सब्जी मंडी का मुआयना किया। मुआयनों के दौरान फूड सेफ्टी अफसरान ने 455 सब्जी व फल फरोशों से बातचीत की और उन्हें बुनियादी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों, FSSAI रजिस्ट्रेशन की अहमियत, सब्जियों और फलों की दर्जाबंदी और कचरे को सही तरीके से तल्फ करने के बारे में बेदारी फराहम की। सरकारी एलामी के मुताबिक इस मौके पर ताजरों को हिदायत दी गई कि वो हिफ्ज़ाने सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि अवाम को मियारी और महफूज अशिया फराहम की जा सकें।
GHMC कमिश्नर आरवी कन्नन और उनकी अहलिया ने खैरताबाद गणेश का दौरा किया। आरवी कन्नन और INPR स्पेशल कमिश्नर CH प्रियंका ने मुश्तरका तौर पर 69 फीट लंबे विश्व शांति महाशक्ति गणपति की पूजा की। बादशाह कमिश्नर आरवी कन्नन ने खैरताबाद विघ्नेश्वरा में रुकावटों, खतारों और हिफाजती इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने मुंतजिमीन और ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दर्शन आसानी से और तेजी से हो, क्योंकि रियासत भर से और यहाँ तक कि मुख्तलिफ रियासतों से भी अकीदतमंद महागणपति के दर्शन के लिए आते हैं। हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मार्च किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर संतोष नगर और इतराफ के हसास इलाकों में ये मार्च किया। पुलिस ने आवाम से अपील की कि अफवाहों पर यकीन न करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी पोस्ट को तस्दीक के बगैर आगे न बढ़ाएं। पुलिस ने आवाम से कहा है कि इलाके में किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर डायल 100 पर दें। ओहदेदारों ने बताया कि त्योहारों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। पुलिस गश्त में इजाफा किया गया है और हसास मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। अवाम से अपील की गई है कि वो मजहबी रवादारी और भाईचारे को फरोग दें ताकि शहर में पुरअमन माहौल कायम रहे। चाइल्ड राइट्स कमीशन ने मना ट्रस्ट का अचानक मुआयना किया, जो ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में दोपहर का खाना फराहम करता है। मना ट्रस्ट ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में 970 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को दोपहर का खाना फराहम करता है। कमीशन ने बुनियादी तौर पर खाने की तैयारी, बावर्ची खाने और उसके इतराफ की सफाई का मुआयना किया। उन्होंने ये भी चेक किया कि खाना पकाने के बर्तन कैसे धोए जा रहे, क्या चावल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सामान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी दुरुस्त तरीके से हो रही। उन्होंने ये भी जांचा कि आया रिकॉर्ड रोजाना रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी मुआयना किया कि बच जाने वाले खाने और ज़ाय होने वाले खाने को कैसे ट्रैक किया जा रहा और पेस्ट कंट्रोल कितनी बार किया जाता है, खाने को किस तरह मुंतकिल किया जा रहा और खाने के बर्तनों की सफाई कैसे की जा रही। उन्होंने वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन की तफसीलात भी दरियाफ्त की। वंदे भारत रेल को आवाम की जानिब से बेहद पजीराई मिलने के पेश नजर इंडियन रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला किया है। सिकंदराबाद तिरुपति समेत 7 रूट्स पर चलने वाली वंदे भारत रेलों में कोचेस की तादाद में इजाफे का ऐलान किया गया है। इन रूट्स में सिकंदराबाद तिरुपति, मदुराई, बैंगलोर कंटोनमेंट, देवगढ़, वाराणसी, हावड़ा, राउरकेला, मंगलूर सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, एगमूर, तिरुनेलवेली और इंदौर, नागपुर शामिल हैं। फिलहाल 3 रूट्स पर 16 कोचेस और 4 रूट्स पर 8 कोचेस वाली वंदे भारत ट्रेनें चल रही। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस दिलीप कुमार ने बताया कि अब 8 कोचेस वाली रेलों की जगह 16 कोचेस और 16 कोचेस वाली रेलों को 20 कोचेस तक अपग्रेड किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा माली साल 31 जुलाई 2025 तक मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखते हुए ये सहूलत फराहम करने की मनसूबाबंदी की गई। सिकंदराबाद तिरुपति, चेन्नई, एगमूर, तिरुनेलवेली और मंगलूर सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम रूट्स पर चलने वाली 16 कोचेस वाली रेलों को अब 20 कोचेस तक बढ़ाया जाएगा। बाकी 4 रूट्स पर 8 कोचेस की जगह 16 कोचेस मुतारिफ होंगे। हुकाम का कहना है कि इन 7 रूट्स पर कोचेस की अपग्रेडेशन के साथ मजीद 20 कोचेस वाली वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की भी तैयारी है। नई 8 और 16 कोचेस वाली रेलें नए रास्तों पर लगाई जाएंगी। गुज़िश्ता जुलाई में ही साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचेस बढ़ाने का ऐलान किया था। 20707 और 20708 ट्रेनों में 14 AC चेयर कार कोचेस थे, जिन्हें बढ़ाकर 18 कर दिया गया। अलबत्ता दोनों एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस में कोई तब्दीली नहीं की गई। ये फैसला 5 जुलाई से नाफिजुल अमल है। गुज़िश्ता साल सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत रेल का इफ्तिताह किया था। ये ट्रेन 578 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7 घंटे 20 मिनट में तय करती है। सुबह 5 बजे नागपुर से रवाना होकर दोपहर 12:15 पर सिकंदराबाद पहुंचती है और वापसी में दोपहर 1 बजे सिकंदराबाद से निकलकर रात 8:20 पर नागपुर पहुंच जाती है। ये ट्रेन तेलंगाना में रामागुंडम और काजीपेट जंक्शन पर, जबकि महाराष्ट्र में चंद्रपुर, बल्हार शाह और सेवाग्राम स्टेशन पर मुख्तसर तौक़ुफ़ करती है। मुंबई के विरार इलाके में रमाबाई अपार्टमेंट के इंहदाम के बाद तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है।
جن میں بلڈر کے ساتھ زمین مالکان کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ یہ حادثہ 26 اگست کی رات کو پیش آیا تھا جب عمارت اچانک منہدم ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے جبکہ کم از کم 9 افراد شدید طور پر زخمی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر پولیس نے بلڈر نتیل گوپی ناتھ سانے 48 سال کو حراست میں لیا تھا۔ بعد ازاں کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے معاملہ کرائم برانچ کے حوالے کیا گیا۔ کرائم برانچ نے مزید 4 افراد کو گرفتار کیا جن میں پلاٹ مالک پرشورام دلوی کی 2 بیٹیاں اور رشبھنگی اور سندھیا پاٹل کے علاوہ سریندر اور منگیش پاٹل شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ تمام افراد غیر قانونی تعمیرات اور منصوبے سے براہ راست جڑے ہوئے تھے۔ گرفتار ملزمین کو ویرار کی سیشن عدالت میں پیش کیے جانے کی تیاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان سیمی کنڈکٹر جیسے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شعبوں میں جاپان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جاپان کے دورے کے دوسرے اور آخری دن وزیر اعظم مودی اپنے جاپانی ہم منصب شیگیرو واشیبا کے ساتھ بلٹ ٹرین میں سوار ہو کر میاگی صوبے کے سینجائی شہر میں واقع سیمی کنڈکٹر کے شعبے کی ایک معروف جاپانی کمپنی ٹوکیو الیکٹران میاگی لمیٹڈ TEL میاگی کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کو عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت میں TEL کی اہمیت، اس کی جدید مینوفیکچرنگ صلاحیتوں اور ہندوستان کے ساتھ اس کے مجوزہ اشتراک کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی۔ اس فیکٹری کے دورے سے دونوں رہنماؤں کو سیمی کنڈکٹر سپلائی چین تیاری اور ٹیسٹنگ کے میدان میں تعاون بڑھانے کے موقع کو عملی طور پر سمجھنے میں مدد ملی۔ مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ کے کارگل ضلع میں نونکن چوٹی 7135 میٹر پر برفانی طوفان کی وجہ سے ایک کوہ پیما کی جان چلی گئی جبکہ 40 دیگر کوہ پیماؤں کو دشوار گزار ریسکیو آپریشن کے بعد محفوظ مقام پر منتقل کر لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اچانک برف باری، تیز ہواؤں اور شدید سردی نے صورتحال کو نہایت خطرناک بنا دیا۔ اس دوران جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے کمل منڈل جو انڈین ریلوے میں اسسٹنٹ ویجیلنس آفیسر تھے، برفانی طوفان کی لپیٹ میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس اور یونین ٹیریٹری ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ساتھ مقامی رضاکاروں نے بھی برفانی طوفان میں پھنسے کوہ پیماؤں کی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نئے کئی گھنٹوں کی برفانی تک وہ 2 اور 0 سے نیچے درجہ حرارت میں سفر طے کرنے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے 30 سے 40 کوہ پیماؤں کو بحفاظت نکالا۔ پھنسے ہوئے افراد میں آسٹریلیا کے 52 سالہ کوہ پیما سیڈرک سالدانا بھی شامل تھے جو برفانی طوفان کے دوران شدید نیمونیا کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی اور صحت یابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ درِ اثنا فوج کی فائر اینڈ فیوری کارپس کے مطابق اس مہم میں ہندوستان، آسٹریا اور پولینڈ کے کوہ پیما شامل تھے جو نونکن چوٹی کی مہم جوئی پر تھے کہ اچانک موسم بگڑ گیا اور شدید برفانی طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انڈین پریمیئر لیگ 2025 کے چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور RCB نے ایم چناسوامی اسٹیڈیم کے باہر فتح جشن کے دوران ہوئی بھگدڑ کے 3 مہینے بعد متاثرین کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ اس کے تحت بھگدڑ میں مارے جانے والے 11 لوگوں کے کنبوں کو 25 لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی۔ فرنچائزی نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر اپنے ایک جذباتی پوسٹ میں لکھا، 4 جون 2025 کو ہمارا دل ٹوٹ گیا۔ ہم نے RCB کے کنبے کے 11 اراکین کو کھو دیا۔ وہ ہمارا حصہ تھے، ہمارے شہر، ہماری کمیونٹی اور ہماری ٹیم کو الگ بنانے والی چیزوں کا حصہ تھے۔ ان کی غیر موجودگی ہم سبھی کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ ان کی کمی کو کوئی بھی امدادی رقم کبھی نہیں پور کر سکتی، لیکن ایک پہلے قدم کے طور پر اور احترام کے ساتھ RCB نے ان کنبوں کو 25 لاکھ روپے دیے ہیں، صرف اقتصادی مدد کے طور پر نہیں بلکہ ہمدردی، اتحاد اور مسلسل دیکھ بھال کے وعدے کے طور پر۔ بیان میں آگے کہا گیا، یہ RCB کیئر کی شروعات ہے، مثبت قدم کے لیے طویل مدتی عزم جس کی شروعات ان کی یاد کا احترام کرنے سے ہوتی ہے۔ آگے اٹھایا گیا ہر قدم شائقین کے جذبات، توقعات اور ان کے حق کو ظاہر کرے گا۔
जम्मू कश्मीर एक बार फिर कुदरती आफत की लपेट में है। रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में शदीद बारिश और बालाई इलाकों में बादल फटने के नतीजे में अचानक पानी के रेले आ गए, जिसने मुकामी आबादी को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। इस सारेहे में कम अज कम 3 अफराद की मौत की तस्दीक हुई, जबकि 4 अफराद लापता बताए जा रहे। कई मकानात और ढांचे पानी की तेज रेले में बह गए, जिसके बाइस दर्जनों खानदान बेघर हो गए। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कुछ मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए, जबकि खेत और बागात भी मुतासर हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें मुसलसल सर्च ऑपरेशन चला रही ताकि लापता अफराद को तलाश किया जा सके। इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुतासरा खानदानों के लिए आर्जी रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहां खाने पीने और रिहाइश का इंतजाम किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।